नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सागरपुर वार्ड में, जहां पे आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। वजह है कि दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बनाने की तैयारी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। और दिल्ली नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा पूरी तरह से विफल रहा। इस दौरान आम आदमी पार्टी की माने तो दिल्ली को एक कूड़े घर में तब्दील कर दिया गया है। इस पर डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ लोग कर रहे हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ डिमांड है जो चित्र के जरिए आप दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, दिल्ली में 15 साल से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने केवल और केवल दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं और उनसे करोड़ों रुपए उसके नाम पर ये खा गए, लेकिन 1 इंच भी कूड़े के ढेर को कम नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये प्लान बनाया है एलजी के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में एक छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ बना दिए जाएं, जिससे कि उसकी ऊंचाई कम हो सके। अब हमारी विधानसभा में एक नंबर आया कि एक विधानसभा के अंदर कूड़े का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। हमारे विधायक भाई विनय मिश्रा जी इसका विरोध करते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, पिछले 8 दिन से इसी सड़कों के ऊपर इसका बुरा हाल था। आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारी विधानसभा के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपको कूड़े के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई काम नहीं किया इन लोगों ने, आम आदमी क्या नाम है अपना भाजपा के लोगों ने। एमसीडी को बिल्कुल और बिल्कुल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। और ये देख रहे कूड़े के ढेर। बिल्कुल। क्या लगता है कि आरोपों में कितना दम है आप लोगों के? देखो, आरोप कोई बेबुनियाद नहीं लगाता। आप मीडिया से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी दिल्ली में आप घूमते हैं, हर जगह कूड़े के ढेर हैं। एमसीडी के जो भाजपा के जो पार्षद हैं, उनका काम सिर्फ लेंटर माफिया वाला काम है। कूड़े की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रेडी पटरी वालों से पैसा उगाना, लेंटर उगाई करना और कूड़े की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। आज हम दिल्ली की जनता के बीच में दिल्ली की जनता को दिखाना बताना भी चाह रहे हैं, और दिल्ली की जनता आज मीडिया भी दिखा रही है कि दिल्ली के अंदर हर जगह कूड़े से क्या हालात हो रखे हैं। सड़कों पे कूड़ा तीनों कोनों पे लैंडफिल साइट बनाने के लिए 70 विधानसभा में एलजी के माध्यम से ये जगह ढूंढ रहे हैं कि हर जगह पे हम छोटे छोटे पहाड़ बना दें, वहाँ से कम हो जाएगा तो इनका नाम वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनका काम ये गलत है। हम पूरी दिल्ली के निवासियों से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरी विधानसभाओं में कहीं पर भी कूड़े की साइट, लैंडफिल साइट नहीं बननी चाहिए। दिल्ली से बाहर, आउटर दिल्ली से बाहर बननी चाहिए। कूड़े के निस्तारण की जो प्रोसेस है वो जारी है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी 2-4 दिन पहले उद्घाटन किया ओखला में कूड़ा निस्तारण प्लांट का। ऐसे में लगता है कि सरकार गंभीर है या फिर सरकार ने देरी कर दी है? सरकार बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि 15 सालों से भाजपा ही है एमसीडी में। कि अरविंद केजरीवाल जी जब आवाज़ उठा रहे हैं तो अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, कहते हैं कि मुझे 3 साल और दीजिएगा और मैं ठीक कर दूंगा इसको। 3 साल नहीं, 3 महीने भी नहीं मिलेंगे, 3 हफ्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत दुखी है। यह अब हम फोटो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये इसी रो की फोटो है ये। अब हम जब इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको याद आ रही है कि अभी तक सो रहे थे क्या 15 सालों से। इतना ज़्यादा करप्शन तो करा ही है, और दिल्ली की जनता को उन्होंने ऐसा धोखा दिया है, सिर्फ और सिर्फ बदले में सौगात में कूड़े के पहाड़ दिए हैं जगह जगह। दिल्ली नगर निगम का चुनाव आने वाला है, क्या इसके मद्देनजर रस्साकसी को देखा जाए या वास्तव में हालात बुरे हैं? देखिए, एमसीडी का चुनाव तो 6 महीने पहले भी आया था और भाजपा ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये चुनाव टाल दिए एंड मौके पे, क्योंकि भाजपा एमसीडी में पूरी तरह से नाकाम है। और जिस तरीके से गाजीपुर, भलसवा और ओखला में कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं, 15-17 सालों में उन्होंने पहाड़ तो नहीं हटाए, बल्कि पूरी दिल्ली में नई जगहें ढूंढ रहे हैं। उसमें एक हमारी द्वारका विधानसभा भी है, उसमें भी जगह ढूंढी जा रही है कि यहाँ पे कूड़ा कहाँ इकट्ठा करें। तो कुछ संघर्ष रंग लाएगा, जो कूड़े के पहाड़ हैं वो खत्म होंगे। द्वारका विधानसभा में जो जगह चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है वो नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल जी, हमें पूरी उम्मीद है। और जनता तरसत है, जनता कैसे कहेगी? जनता के माध्यम से हम लोग जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, ऐसे ही नहीं उतरे हुए हैं। और ये बीजेपी को भी पता है, अमित शाह जी को अभी याद आया बिजली बनाने का 17 साल के बाद। मोदी जी तो वो नाले की गैस से वो रोटी सिकवाने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। भाईचारा खत्म किया है, हिंदू मुस्लिम जात पात में बांटा। और ये जो कूड़े का पहाड़ है, बीमारियां दी है इन्होंने आम आदमी की। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था देख लो, सिर्फ बीमारियों के अलावा कुछ नहीं दिए, कूड़े ने दिए बीमारियां। और चारों तरफ कूड़ा कर रखा है। आप किसी भी वार्ड में, किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो। और 3 जो पहाड़ अब याद आया उनको, जो कि दुनिया पाकिस्तान के साथ तो ये मुकाबला करते हैं, अमेरिका के साथ नहीं करते। आज दिल्ली के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में जाके देखो कितनी
हालत खराब कर रखी है इन्होंने। बीमारी कूड़े की। मैडम क्या कुछ जोड़ेंगी, क्या लगता है जो आपकी मुहिम है रंग लाएगी, कूड़े के पहाड़ जो हैं वो कम होंगे, कूड़े का निस्तारण ठीक तरीके से होगा? देखिए, दिल्ली जो है देश की राजधानी है और दिल्ली जो है बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली में एंटर करते हैं चारों तरफ कूड़े के पहाड़ और बदबू हमारा स्वागत करती है, जो बहुत ही दुखदायक है। और इस तरह की मुहिम जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है, आदरणीय श्री केजरीवाल जी की तरफ से चल रही है, मेरा दावा है इसी मुहिम के कारण ऐसे ही जब लोकप्रियता उन्होंने देखी कि केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता दिल्ली वालों की जनता में दिलों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसी के मद्देनजर उन्होंने पिछले 6 महीने पहले जो चुनाव घोषित हो चुके थे एमसीडी के, वो उन्होंने पोस्टपोन करवा दिए, कैंसिल करवा दिए किसी तरीके से आनन फानन में। और ये मुहिम जो हमारी है आज आम आदमी पार्टी की, मैं पूरी तरह से निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जो है पूरी तरह से लहराएगा, झंडा लहराएगा और दिल्ली जो है कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति मिलेगी और दिल्ली हमारी साफ सुथरी हरियाली दिल्ली। कूड़े के जरिए जो है एमसीडी में रास्ता क्लियर करना चाहती है आम आदमी पार्टी। देखिए, आपने देखा होगा साहब, देखिए मीडिया से ज़्यादा तो मैं नहीं समझता हूँ कोई और जानता होगा। आपने शुरू से देखा होगा और आप देख रहे हैं कि आज 15 साल से सागरपुर के अंदर में जो भी सफाई थी उसका ये हाल कर दिया है कि आप निकल नहीं सकते हैं। आप क्या लेने आ रहे हैं? हम यहाँ से समोसे लेने आ रहे हैं, लेकिन वो समोसे लेके जब हम जा रहे हैं घर तक तो हम एक जहर लेके जा रहे हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए। हमारे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ आप चलिए, वहाँ पर देखिए हमारे बच्चे निकल नहीं सकते हैं, जो इन्होंने ये हालत कर रखी है। मैं आपके चैनल से एक चीज़ देना चाहता हूँ कि आप राजनीति करो, लेकिन ऐसी राजनीति ना करो जिसमें आप जहर घोल दो। हमारे कम से कम बच्चों को तो बचाओ, हमारी एरिया को बचाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, आप चलिए टेंट वाले स्कूल से लेकर के और हमारे यहाँ काली माता मंदिर तक आप निकल नहीं सकते हो। गाय हमारी पन्नी खा रही है। जिस गाय के ऊपर जाकर के राजनीति कर रहे हैं, जिस रामराज के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं, आज आप हालत देखिए, वो गाय हमारी पन्नी खा रही है, उनके पेट में थैली बसी हुई है। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अरे आपको भी यहाँ पर अमर होके कोई नहीं आया है, रावण नहीं रहा, कंस नहीं रहा। आपकी तो औकात क्या है? आप आज हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन हमारे देश में जो जहर आप बोल रहे हैं वो जहर अच्छा नहीं है। अब साहब क्या हुआ? आम आदमी हाँ। क्या हुआ? अब इन्होंने सोचा है कि मैं एमसीडी में जितने भी पूर्व पार्षद थे हम उनको हटा करके नए निगम पार्षद लाएंगे। अरे मोदी जी, तुम भी उतर जाना, तब भी तुम जाके जनता के अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। एक ही आदमी है, वो है अरविंद केजरीवाल, जो इस देश को, इस राजधानी को साफ सफाई दे सकता है। और हमारे विधायक विनय मिश्रा जी जो सफाई के अभियान में लगे। और अब इनका बताइए, आप क्या जोड़ना चाहती हैं? जो कूड़े के मामले में जो आरोप हैं आम आदमी पार्टी के, कितना सही है? चूँकि लगातार निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो जारी है। 2-4 रोज़ पहले अमित शाह जी ने ओखला में एक प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके माध्यम से कूड़े का जो निस्तारण है वो किया जाएगा। जो ये कूड़े का ढेर का जो आरोप लग रहा है बिल्कुल सरासर सत्य है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 15 सालों में भाजपा की सरकार है एमसीडी में, उसने दिल्ली को सिर्फ कूड़ा ही किया है। चारों तरफ आप खुद ही निकल के देखिए, कहीं भी रोड के किनारे आपको कूड़ा मिल जाएगा। वहाँ पे इतनी गंदगी होती है, लोगों का निकलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। और इन्होंने जिस तरह से 3 कूड़े के पहाड़ बनाए हैं दिल्ली के अंदर, ओखला, बरसा और ये गाजीपुर में, उनसे उनको तो उन्होंने बना ही रखे। अब उनसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हर एक विधानसभा के अंदर छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ बना दें, जिससे कि हम इसको विधानसभा के अंदर गंदगी फैलाने का उनका जो हो रहा है विचार। हाँ जी, हाँ जी। बात और कहना चाहूँगा, यदि एमसीडी में भाजपा की सरकार बनी तो ये जो मार्केट है, जितने घर हैं, जो कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, झाड़ू लगती है, उस पे भी सरचार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है। और उसको अभी ज़बरदस्ती रोका हुआ है, क्योंकि लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया तो उसको रोक दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में लोग तराई हो जाएंगे। इसलिए इस बार जड़ से एमसीडी भाजपा को हटाना है और एक मौका केजरीवाल को जनता को। ठीक है। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, नमस्कार। हाँ, बताइए, जल्दी बोलिए। डावरी और ये अपना ब्रह्मपुरी नाले पे आप देखिए, पूरे साल कूड़े होते हैं। ठीक है। और कम से कम हमेशा 10 दिन के अंदर लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन बीजेपी की निगम पार्षद
मेयर सब हैं हमारे क्षेत्र में, द्वारिका विधानसभा, लेकिन कभी भी उनके कान उनकी सफाई नहीं हुई। चलिए, हाँ पवन जी। ऐसा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत अगर दिल्ली से की होती तो शायद पूरा भारत साफ हो गया होता। जितना खर्चा उन्होंने उसके दिल्ली से ही की गई थी तुगलक रोड थाने से। आप बताइए, आप क्या कुछ बोलना है? ये जो आप देख रहे हैं मार्केट एरिया है, इसमें पूरे में कूड़ा मचा हुआ है और यहाँ से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बदबू को सहन करना पड़ता है और यह जिम्मेदारी एमसीडी की है और इस बार निस्तारण करें। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो नेता थे द्वारका विधानसभा की अपनी राय रखते हुए और ये बताते हुए कि दिल्ली को जो है 15 साल के शासनकाल में बीजेपी ने कूड़ादान बना दिया है और अब आम आदमी पार्टी अगर निगम की सत्ता में आएगी तब दिल्ली को जो है स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।